Good morning, friends. So, yesterday in permutations and combinations, बराबर? We are studying permutations and combinations, and in this chapter we have completed up to point number 28. Page number 112 तक हम आए थे, बराबर ना? चलो, let's continue then. क्या क्वेश्चन है? How many even numbers of 5 digits? कुछ घर से पढ़ के आए हो? How many even number of 5 digits can be formed by using 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 when repetition of digits is not allowed and allowed? अच्छा बताओ, if question is silent about repetition of digits allow होता है या not allowed? Not allowed. If question is silent about repetition of digits is not allowed. तो चलो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन है, इसलिए को सॉल्व करेंगे. तो लेट्स से दिस इज 10,000s, thousands, hundreds, tens and unit place. सही है बच्चों? ओके, क्या बोल रहा है? हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. बट 5 डिजिट कौन से नंबर से बोले? इवन नंबर्स, इवन नंबर ऑफ 5 डिजिट्स. तो बताओ, कोई भी नंबर इवन रहने के लिए क्या कंडीशन होता है? उसके यूनिट प्लेस में 0, 2 या 4 या 6 या 8 चाहिए. तो 0 तो अवेलेबल ही नहीं है ऊपर. तो क्या क्या अवेलेबल है? 2, 4, 6, 8. तो टेल मी, शैल आई राइट 4p1 हियर? वो चार में से कोई तो एक नंबर को आना पड़ेगा यहाँ पे. मतलब वो एक प्लेस पे चार में से एक जन कैन कम इन 4p1 वेज. अब बताओ टोटल कितने डिजिट अवेलेबल थे तुम्हारे पास? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. उसमें से एक गया, लेकिन ये 7 में से कोई भी एक गया या 4 में से एक गया? 4 में से एक गया. ओके, बट डेफिनेटली अब तुम्हारे पास अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 6 डिजिट बचे हैं. तो 6 डिजिट बचे हैं और कितने प्लेस बचे हैं? 4. तो 6 डिजिट 4 प्लेसेस, अरेंजमेंट इज पॉसिबल इन 6p4. बट देखो बच्चों, ऐसे 6p4 करने का कब? व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. क्योंकि द मोमेंट यू आर डूइंग 6p4 इट इज एज गुड एज 6p1 इंटू 5p1 इंटू 4p1 इंटू 3p1. मतलब 6 में से एक, 5 में से एक, 4 में से एक, 3 में से एक ही कम होते जा रहा है ना वो, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. बट अगर रिपीटेशन अलाउ रहता तो यहाँ पे अलग रहता सीन. समझ रहा है? आ रहा है क्या आपको ये? तो बोलो इसका क्या आंसर है? 6p4 कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलसी पे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 करके आंसर बताओ. 14. तो 1440 डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड. 1440 डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? ओके, नेक्स्ट. व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, हाँ बोलो कैसे सॉल्व करेंगे? अब बताओ बच्चों, 5 डिजिट नंबर चाहिए, वो तो बहुत क्लियर है. तो 1, 2, 3, 4, 5 इवन नंबर चाहिए. इसका मतलब लास्ट प्लेस पे, मतलब यूनिट प्लेस पे 4 में से एक को आना पड़ेगा. यस और नो? अब बताओ, फर्स्ट प्लेस पे 7 में से कोई भी एक आ सकता है या 6 में से कोई एक आ सकता है? 7 में से कोई. क्यों? रिपीटेशन अलाउड है. एंड जो लास्ट प्लेस पे गया वो भी तो वापस आ सकता है. उसमें क्या प्रॉब्लम है? करेक्ट और नॉट? मतलब आप ये मत समझो कि सर एक डिजिट तो गया, एक डिजिट आया वो वापस यहाँ पे आ सकता है. तो 7p1 इंटू, बोलो 7p1 इंटू 7p1 इंटू 7p1. हाँ, बट जो अवेलेबल डिजिट है 7, उसमें से एक अगर 0 होता तो 0 कैन नॉट कम एट फर्स्ट प्लेस. 10,000 प्लेस पे 0 नहीं लेते हम लोग, क्योंकि अगर 10,000 प्लेस पे 0 लेते वो तो 4 डिजिट का नंबर बन जाता. यस और नो? तो फाइनल आंसर क्या है इसका? 9604. 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 4 बार किया आपने, जो भी आया इंटू 4. इज इट 9604? ओके, नेक्स्ट. हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 23,000? ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान दो. हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, बोलो बच्चों, ग्रेटर देन 23,000 कैन बी फॉर्म? अच्छा बताओ, ग्रेटर देन 23,000 5 डिजिट नंबर मतलब ऑब्वियसली 1, 2, 3, 4, 5. 5 डिजिट्स है. 10,000 प्लेस पे ओके क्या लाना पड़ेगा यहाँ पे? बताओ. 2 चलेगा क्या? चलेगा. 3 चलेगा? चलेगा. 5 चलेगा? चलेगा. 8 चलेगा? चलेगा. 9 चलेगा? चलेगा. 5 में से एक. बट यहां से अगर 2 आया ना बच्चों, तो वो नंबर 23,000 से बड़ा होगा, कोई गारंटी नहीं है. 20,000 से बड़ा पक्का होगा. तो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे. तो अब बताओ बच्चों, यहाँ पे अगर समझो 2, 3, 5, 8, 9 में से कोई तो एक आएगा बोल के 5p1 लिया मैंने, समझो ऐसे लिया 2 मिनट के लिए, मान लो, ध्यान दिया, मतलब 2 या 3 या 5 या 8 या 9, 5 में से कोई तो एक नंबर यहाँ पे आएगा बोल के लिखा, समझो मैं. तो अब बताओ बच्चों, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे 1 आ सकता या नहीं आ सकता?
आ सकता है अगर वो नंबर 3589 से स्टार्ट हुआ तो 3589 से स्टार्ट हुआ तो क्या प्रॉब्लम है? 30,000, 50,000, 80,000, 90,000 से बड़ा नंबर है वो, तो 23,000 से बड़ा तो रहेगा ही। तो यहाँ पे 1 आ सकता है क्या? आ सकता है अगर 3589 से स्टार्ट हुआ तो। बट अगर वो नंबर 2 से स्टार्ट हुआ तो नहीं आ सकता, क्योंकि 2 से स्टार्ट हुआ और सेकंड प्लेस पे 1 आया, तो दैट इज 21,000 समथिंग। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे 1 आ सकता है या नहीं आ सकता है? इसका कोई आंसर ही नहीं है तुम्हारे पास। इसमें तो केसेस है कि हाँ सर अगर 3 से स्टार्ट हुआ तो आ सकता है, अगर 2 से स्टार्ट हुआ तो नहीं आ सकता। ये अगर मगर वाला सीन आ गया, इफ एंड बट्स आ गए, इसका मतलब क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व इन वन केस। समझा क्या? इसका मतलब यहाँ पे मैं 5p1 लिख दिया तो सेकंड प्लेस के बारे में मैं डिसीजन ले ही नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा? देखो बच्चों, वैसे भी आपको किससे स्टार्ट करना था? बोलो, 2 या 3 या 5 या 8 या 9। तो मैं स्टार्टिंग विथ 2 ये अलग से काउंट करूंगा। समझा क्या? एंड स्टार्टिंग विथ, बोलो, स्टार्टिंग विथ 3 और 5 और 8 और 9 ये अलग से काउंट करूंगा। एंड जब ये दोनों नंबर्स में काउंट करूंगा, इसका टोटल इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। मतलब इतने नंबर मोर देन 23,000 बन सकते हैं। समझा क्या? दो केस क्यों बनाए वो समझा क्या? बताओ। करेक्ट है, क्योंकि अगर मैं 2 या 3 या 5 या 8 या 9 से स्टार्ट करूंगा तो सेकंड प्लेस पे क्या आ सकता है? तो इसका तो आंसर ही नहीं है मेरे पास। यस और नो? तो बोलो, स्टार्टिंग विथ 2 मतलब इज इट 1p1? स्टार्टिंग विथ 2 इज इट 1p1? समझ में आ रहा है क्या? 2 से स्टार्ट हो रहा है। अब बताओ सेकंड प्लेस पे क्या आ सकता है? हाँ बोलो मेरे भाई। 1 नहीं आ सकता, बट क्या आ सकता है? 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। इज इट 4p1? अब बताओ कितने डिजिट्स बचे? टोटल कितने थे? 6। 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4। एंड प्लेस कितने बचे? 3। तो 4 डिजिट 3 प्लेसेस, 4p3। यस और नो? बोलो टोटल कितना है? 96 है क्या? यस और नो? ओके, अब बताओ स्टार्टिंग विथ 3, 5, 8, 9 इज इट 4p1? इज इट 4p1? एंड बताओ 3, 5, 8, 9 से स्टार्ट करके आगे कुछ भी करो, चलेगा ना? तो कितने डिजिट बचे अभी आगे? बोलो 5। कितने प्लेस बचे? कितने प्लेस बचे? 4। तो 5 डिजिट 4 प्लेसेस, 5p4। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? डू यू एग्री? तो बोलो ये कितना है? 480। तो फाइनल आंसर इज 576। तो 576 different numbers can be formed. 576 different numbers which are greater than 23,000 obviously can be formed. कुछ गया दिमाग में? 576 different numbers which are obviously greater than, बोलो, 23,000 can be formed. दो केस क्यों बनाए समझे क्या सबको? चलो नेक्स्ट। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 4,700? 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 4,700। तो अब शायद आपको समझेगा। बताओ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 4,700। चलो पहले रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला सॉल्व करते, चलेगा क्या? तो अब बताओ ये 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4, ध्यान दे रहे हो बच्चों? अब बताओ मैं 4 से स्टार्ट किया तो चलता है क्या? चलता है, बट फिर 4 से स्टार्ट किया तो सेकंड प्लेस पे कंपलसरी 8 चाहिए। बट अगर मैं 5 या 8 से स्टार्ट किया तो आगे कुछ भी करो, क्योंकि 5 या 8 से स्टार्ट किया तो वैसे भी वो 5,000 8,000 से बड़ा रहेगा। तो 5,000 से जो बड़ा है वो 4,700 से बड़ा होता ही है। तो यहां पे भी मुझे दो केस बनाना पड़ेगा। कौन से दो केस? ये तुम बनाओ, बोलो। स्टार्टिंग विथ 4, स्टार्टिंग विथ 4, वेरी गुड। एंड दूसरा केस स्टार्टिंग विथ, बोलो, 5 और 8, स्टार्टिंग और 5 और 8। तो 1 2 3 4। तो चलो स्टार्टिंग विथ 4 इज इट 1p1? स्टार्टिंग विथ 4 इज इट 1p1? चलो 4 से स्टार्ट हुआ। अब बोलो सेकंड प्लेस पे क्या आ सकता है? सेकंड प्लेस पे क्या कंपलसरी 8 लेना पड़ेगा? इज इट 1p1? अब बोलो कितने डिजिट बचे? 3। कितने प्लेस बचे? 2। तो 3p2। आंसर इज, बोलो, 6। आंसर इज 6। कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट, स्टार्टिंग विथ 5 और 8, टेल मी इज इट 2p1? यस और नो? या एंड 5 या 8 से स्टार्ट हुआ तो आगे कुछ भी करो। कितने डिजिट बचे? 4। कितने प्लेस बचे? 3। तो इट्स 4p3। 4p3 की जगह 4p3 लिखना नहीं है तो 4p1 इंटू 3p1 इंटू 2p1 आता ना यार। तो कितना है इसका आंसर? कितना है? 48। तो कितने नंबर्स बन सकते हैं ऐसे? बोलो 54। तो 54 डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। अच्छा यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड था या नॉट अलाउड? क्वेश्चन साइलेंट होता, जैसे ऊपर के क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं था, तो हमने क्या ट्रीट किया? नॉट अलाउड। तो चलो रिपीटिशन अलाउड में करेंगे क्या सॉल्व बच्चों?
ओके, इसमें भी दो केसेस बनाते हैं, हाँ बोलो। स्टार्टिंग विथ 4, स्टार्टिंग विथ 4, तो चलो स्टार्टिंग विथ 4 में 1 2 3 4, इज इट 1p1? बोलो अगर 4 से स्टार्ट हुआ है तो सेकंड प्लेस पे क्या चाहिए? कंपलसरी 8 चाहिए। अच्छा 4 भी वापस आया तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? 4400 समथिंग हो जाएगा ना वो। हमें तो 4700 से बड़ा नंबर चाहिए ना। यस और नो? तो कंपलसरी 8 लेना पड़ेगा। एंड अब बताओ इनटू 5p1 इंटू 5p1, ये समझा क्या आपको? 5p1 क्यों लिखा समझा क्या आपको? ये एक बार 4 से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड प्लेस पे 8 आ रहा है, फिर बाद में थर्ड प्लेस पे 5 में से कोई भी एक ले लो। इनफैक्ट जो गया है वो भी वापस आ सकता है, रिपीटिशन अलाउड है ना। तो ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं बोलो? 25। एंड नेक्स्ट बोलो स्टार्टिंग विथ 5 और 8, स्टार्टिंग विथ 5 और 8, 1 2 3 4, तो टेल मी इज इट 2p1? इज इट 2p1? हाँ बोलो, इनटू क्या होगा बोलो? 5p1 इंटू 5p1 इंटू 5p1। डू यू एग्री? क्या आंसर है इसका बोलो? 125। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? तो बोलो, कैन आई से 150 डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? अच्छा सॉरी, ये 250 है, बराबर ना? ये 250 है। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? तो बोलो 250 अगर है तो 275 डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म। 275 डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म। मजा आया क्या बच्चों? समझा क्या? ये हाउ मेनी, तो आप बताओ बच्चों, ये एग्जाम में एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन आने वाला है? ये रट्टा मार के याद करने का कोई सीन है क्या यार? पॉसिबल तो है क्या कि मैं एग्जाम में कोई तो क्वेश्चन आएगा जिसका मैं रट्टा मार के आंसर ही याद कर लूंगा, उधर जाके डायरेक्ट टिक करूंगा? पॉसिबल है क्या? नेक्स्ट, एनसीआर का बेसिक फॉर्मूला बताओ। एनसीआर का बेसिक फॉर्मूला, हाँ बोलो। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, या आर फैक्टोरियल पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है? कैन आई से लाइक दिस? कैन आई ऑल्सो से दिस इज एन पी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल? एन पी आर डिवाइडेड बाय r factorial. Can I say this is also n into n minus 1 into n minus 2 dot 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 up to r terms, मतलब ये npr है ना, divided by r factorial, divided by r factorial. Do you agree my friends? मजा आया क्या? तो ncr इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? npr डिवाइडेड बाय r factorial, npr डिवाइडेड बाय r factorial. आई होप यू आर गेटिंग दिस। अच्छा यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं क्या? वेयर n has to be greater than or equal to r, which has to be greater than or equal to 0. Do you agree? N has to be greater than or equal to r, which has to be greater than or equal to 0, and n has to be a positive integer. n has to be a, बोलो, पॉजिटिव इंटीजर। सेम मैंने आपको बताया था एनपीआर में भी, n has to be a, बोलो मेरे भाई, पॉजिटिव इंटीजर। n has to be a positive integer। कुछ गया दिमाग में? चलो, फॉर्मूले ऑन कॉम्बिनेशंस, फॉर्मूले ऑन कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशंस पे क्या क्या फॉर्मूले? देखो, एनसीआर का फॉर्मूला बोलो। पहला बेसिक फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये बेसिक फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला लिखो बोल रहे नीचे, हाँ चलो लिखो, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डॉट 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 अप टू आर टर्म्स, मतलब ये एनपीआर है ना, डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। डू यू एग्री? चलो नेक्स्ट, एन सी 0 इज 1, एन सी 1 इज एन, एन सी 2 इज एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, सही है? एन सी 3 इज एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अरे एन सी 3 पूछा ना, तो एन पी 3 फाइंड करने का और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल करने का, समझा क्या? एंड एन पी 3 क्या होता है? एन से स्टार्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 टर्म का प्रोडक्ट। हाँ चलो, एन सी 4 बोलो क्या आएगा? तुम बताओ यार। एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। एन सी एन इज, बोलो, 1, एन सी एन इज 1, सही है? एंड एन सी एन माइनस आर इज ऑल्सो इक्वल टू एन सी आर। क्या रीजन है इसका? एन सी एन माइनस आर इज इक्वल टू एन सी आर। ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? एक मिनट ध्यान दे रहे हो यहाँ पे? अब मुझे बताओ, 18c
6 का क्या आंसर आता है बताओ, 18C6 का, हाँ बोलो पहला वाला फॉर्मूला यूज करके, 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल, डू यू एग्री? सिर्फ ध्यान दो यहाँ पे, सही है, मतलब 6 मतलब आर था ना, आर फैक्टोरियल, एंड 18 माइनस 6 मतलब एन माइनस आर फैक्टोरियल। एंड अब मुझे बताओ 18C12 का क्या आंसर आएगा, बोलो 18C12 का, बोलो 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, क्या ना, से दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो 18C12 इज इक्वल टू 18C6 है। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि ये 6 प्लस 18 जो है, 6 प्लस 12 ये 18 है ना, नहीं समझा आपको ये? मेरे भाई देखो, मुझे ये चार में से समझो एक लड़की को डिनर को बुलाना है, चार में से एक को, समझा क्या? तो आई कैन इनवाइट इन 4C1 वेज, चार में से एक को बुलाना पड़ेगा मुझे, या तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि 1 2 3 तुम नहीं आ रहे हो डिनर को, समझा क्या? मतलब या तो मैं एक जो मेरे साथ डिनर को आ रही है उसको सेलेक्ट करूंगा, या जो नहीं आ रहे उनको बोल दूंगा ना मैं, करेक्ट और नॉट? मतलब चार में से एक सेलेक्ट करना मतलब तीन सेलेक्ट करना फॉर रिजेक्शन, समझा या नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब समझो मुंबई इंडियंस की टीम में लेट से 15 प्लेयर्स है, समझो स्क्वाड में कितने हैं, 15, एंड समझो ऑन द डे ऑफ द मैच 11 सेलेक्ट करना है, तो 15 में से या तो 11 सेलेक्ट करो, या तो तुम बोल दो भाई 1 2 3 4 आ जाओ बाहर, करेक्ट और नॉट? मतलब कौन से 11 खेल रहे वो वैसे भी क्लियर हुआ ना, तो कहने से 15C4 एंड 15C11 सेम ही आएगा, 15C4 एंड 15C11 सेम ही आएगा, तो बताओ 15C4 इज ऑल्सो इक्वल टू 15C15 माइनस 4, समझा क्या? 15 माइनस 4, तो आप देखो शायद ये फॉर्मूला समझेगा आपको, NCR इज इक्वल टू NC N माइनस आर, समझा क्या? 15C4 इज इक्वल टू 15C, समझा क्या? 15 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 11, कुछ गया दिमाग में? तो NCR इज ऑल्सो इक्वल टू NC N माइनस आर। तो देखो बच्चों, सुन रहे हो क्या मेरे भाई? कल जाके अगर आपको कोई बोल रहा है कि 100C96 फाइंड करो, तो आपको 100 इंटू 99 इंटू 98 ऐसे 96 टर्म्स का प्रोडक्ट डिवाइड बाय 96 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। इतना कैलकुलेशन करोगे क्या तुम? तो क्या कैलकुलेट करोगे? 100C96 नहीं फाइंड करने का, 100C4 फाइंड करने का, एंड 100C4 एंड 100C96 एक ही होता है, करेक्ट और नॉट? बट ये शॉर्टकट सिर्फ कॉम्बिनेशन का है, परम्यूटेशन का नहीं, समझा ना? अगर कल कोई 100P96 बोल रहा है तो आपको वो करना ही पड़ेगा, यस और नो, यस और नो? तो 100C96 इज ऑल्सो इक्वल टू, बोलो क्या रहेगा, 100C4, 100C96 इज इक्वल टू 100C4, डू यू एग्री? देन अगर कल जाके आपको कोई बोल रहा है कि 200C195 फाइंड करो, तो क्या करोगे आप? 200C5, 200C5, डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? चलो लिख के ले रहे हो क्या आप? ये लिख के ले रहे हो क्या आप? एंड चलो ये उसके नीचे एक फॉर्मूला लिखा दिख रहा है क्या? लेट्स से दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, यहां तक लिखिए बच्चों। चलो बोलो 10 फॉर्मूला क्या है? NCR प्लस NCR माइनस 1 का आंसर हमेशा होता है N+1CR, याद रखोगे आप ये? NCR ये प्रूव भी किया जा सकता है, बट चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, चलेगा ना? NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N+1CR। नेक्स्ट, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN का आंसर होता है 2 का पावर n, का आंसर होता है 2 का पावर n। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN का आंसर इज ऑलवेज 2 का पावर n, डू यू एग्री? नेक्स्ट, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टू NCN का आंसर इज, बोलो 2 का पावर n माइनस क्या आएगा, बोलो NC0। ऊपर का फॉर्मूला में ही सिर्फ NC0 नहीं लिया ना, तो NC0 इधर आया, ऐसे समझो, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, बोलो 2 का पावर n माइनस 1। NC0 तो हमेशा 1 रहता है, यस और नो? तो कल जाके आपको कोई बोल रहा है कि लेट से 6C0 प्लस 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6C3 अप टू 6C6 का आंसर क्या रहेगा, 2 का पावर 6। चलो किया तुमने वापस मंद की तरह देखना? चलो किया? थोड़ा पार्ट, थोड़ा रखने का थोड़ा अपने एंथुजियाज्म, मरे हुए चेहरे की तरह मत बैठो, 100 बार बोला है आपको।
है कि नहीं? नॉलेज आएगा ना, यहां तक आके वापस चला जाएगा तुम्हारा मुंह देख के। समझ रहा है आपको ये? 6C 0 से लेके 6 तक क्या आंसर आएगा? 2 का पावर 6। ठीक है भाई, आज तक पढ़े नहीं पढ़े जो भी है, अभी ध्यान देना तो अपना काम है कि नहीं यार? लेकिन है ना, ऐसा कौन सा कोई बड़ी बात है क्या? NC 0 से लेके NCN का आंसर 2 का पावर n। थोड़ा एफर्ट्स लगाओ ना यार उसको समझने के लिए। सब हो गया क्या? ऑटोमेटिक होगा क्या? है कि नहीं? कोई चीज को अपने को एफर्ट्स लगाना पड़ेगा कि नहीं? तुम्हें लगता है कि बस सब रेडीमेड होना चाहिए? तुमने पैसे दे दिए, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन 2,000 रुपए ले ले भाई, मुझे पास कर। 2,000 में होता है पास? ऐसा होता तो हर मिनिस्टर का बेटा सीए होता, हर बड़े बिजनेसमैन का बेटा सीए होता। अगर ऐसे डायरेक्ट पैसे दे के ही काम हो सकता था तो क्या कुछ तुम्हारे एंगल से एफर्ट्स लेना पड़ेगा ना? कुछ काम है, कितना भी तुम पैसा फेंको खुद करना ही पड़ता है या नहीं? कोई भी चीज भाई, हेल्थ कमाना है अच्छी, खुद को ही एफर्ट्स डालना पड़ेगा ना। मुकेश अंबानी का बेटा भी कुछ नहीं कर सकता, है या नहीं? जो ऑलमोस्ट इंडिया का रिचेस्ट पर्सन है, वर्ल्ड के पहले 10 15 20 में रहेगा, है या नहीं? वो आदमी भी तो कर सकता है कि नहीं भाई मुझे काम कर, 150 किलो से डायरेक्ट आज 60 किलो बना, 6 पैक्स एब्स बना दे, जितना पैसा चाहिए ले ले। होता है क्या? नहीं होता है। एफर्ट्स वो कोई भी क्या बोलेगा, वर्ल्ड का सबसे अच्छा डाइटिशियन वो अपॉइंट कर सकता है, वर्ल्ड का सबसे अच्छा फिटनेस ट्रेनर वो अपॉइंट कर पाएगा, बट बताओ वो फिटनेस ट्रेनर वर्ल्ड का सबसे अच्छा रहेगा, वो इंस्ट्रक्शन देगा, वो फॉलो किसको करना है? बराबर है कि नहीं? वो बोलेगा चल भाई जंप, किसको करना पड़ेगा जंप? ये बोलेगा तू ही कर ले, मेरे बाप के पास बहुत पैसा है। नहीं चलेगा ना भाई, पढ़ाई भी खुद को ही करना पड़ेगा ना कुछ, है ना? ऐसा मरे हुए शक्ल लेके बंद बैठा करो यार, डिप्रेशन आ जाते तुम्हारे चेहरे देखिए। चलो समझ रहे हैं यहां तक? ओके। 18CR इज इक्वल टू 18CR+2। 18CR इज इक्वल टू 18CR+2, देन R इज इक्वल टू, तो आइदर R इज इक्वल टू R+2 होगा, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं। R इज इक्वल टू R+2 होगा कैसे? समझा है नहीं? तो क्या हो सकता है बोलो? R+R+2 का टोटल क्या होगा? 18। वही NCR, ये देखो फॉर्मूला इधर जो है, NCR इज इक्वल टू NCN-R, ऊपर फॉर्मूला था कि नहीं? तो ये N-R एंड ये R का टोटल, N-R+R का टोटल इज N। यस और नो? तो R+R+2 इज इक्वल टू क्या होगा? 18। तो 2R इज इक्वल टू कितना? 16। R इज इक्वल टू कितना? 8। तो अब बताओ, एक मिनट, R इज इक्वल टू अगर 8 है, ध्यान दे रहे हो क्या? R इज इक्वल टू अगर 8 है, तो अब बताओ ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ? 18C8, एंड राइट हैंड साइड क्या हुआ? 18C10। एंड समझता है कि आपको 18C8 एंड 18C10 सेम होगा? 18 से तो ऑप्शन से भी आप जा सकते थे वैसे तो। थोड़ा दिमाग लगाओ, मैथ्स में इंटरेस्ट करो, मैथ्स के बिना कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? आपको लगता होगा कि नहीं सर क्या फर्क पड़ता है, मेरा मैथ्स मैथ्स भी वीक रहा तो। मेरे भाई सीए हो के भी देखो, अभी का जो इंस्टीट्यूट का कैंपस इंटरव्यू हुआ, समझता है कि तुम्हें कैंपस इंटरव्यू, जो सीए हो गए बच्चे जो जॉब के लिए अप्लाई करते, बहुत सारे कंपनीज एक जगह पे आके उनका इंटरव्यू लेते, उसमें से 55% लोगों को जॉब नहीं मिला। मतलब इतना तो समझता है कि सीए भी हो गए तो भी ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्ट सीए हो गए तो क्या नोटों की बरसात होती है, उसके बाद भी मेहनत है। ऊपर से जिनको जॉब मिला उनका भी एवरेज सैलरी एक 10 12 लाख रुपए पर एनम है, मतलब 1 आध लाख रुपए पर मंथ। आपको लगता होगा नहीं सर 1 लाख बहुत ज़्यादा होगा, ये तो आप स्टूडेंट हो इसलिए लगता है आपको। समझ रहा है कि नहीं? 1 लाख पर मंथ पुणे जैसे सिटी में इज ए लोअर मिडिल क्लास, बराबर है कि नहीं? पुणे जैसे सिटी में अगर कोई 1 लाख रुपए महीने के कमाता है तो उसको अपर मिडिल क्लास भी नहीं बोला जाता, करेक्ट और नॉट? एंड मुंबई में अगर कोई 1 लाख रुपए महीने के कमाता है तो वो गरीब इंसान है, एक्चुअल में बोल रहा हूँ मैं। एंड बाकी जो महीने का 10 15 हज़ार कमाता है तो बिलो उसको बिलो पावर्टी लाइन बोलते, जिसके खाने पीने के वांदे रहते, बराबर। एंड मैं ये फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको, आप समझ रहे हो क्या? तो साल के 50 करोड़ कमाने वाला भी सीए, 100 करोड़ कमाने वाला भी सीए, 10 करोड़ कमाने वाला सीए, समझ रहा है क्या? साल भर के 8 लाख कमाने वाला सीए है, समझ रहा है क्या? डिग्री सब सी इसमें सीए, बट फिर भी डिफरेंस क्यों है? समझता है? हर एक का कॉम्पिटेंस अलग है। तो आपका फाइनल टारगेट इज नॉट सिर्फ सीए बनना, समझ रहा है क्या?
ये एक स्टेप है, उतना तो पहले इज्जत से कंप्लीट करो। समझ रहा है कि नहीं? एंड मैं सिर्फ एंड पैसे सब कुछ नहीं है, मैं ये जानता हूँ। अब उसको मिस इंटरप्रेट मत करना मैं जो बोल रहा हूँ, फिलोसॉफी मत देना इसके साथ साथ में कि नहीं 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 सर, मनी इज नॉट एवरीथिंग। ओके, मनी इज नॉट एवरीथिंग मैं वो जानता हूँ, फिलोसॉफी बहुत अच्छी लगती है, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग ये किसने बोला तो अच्छा लगता है? बराबर है कि नहीं? रास्ते का भिखारी अगर बोलेगा कि पैसा सब कुछ नहीं है, तो अच्छा लगता है क्या अपने को? किसने अच्छा बोल मनी इज नॉट एवरीथिंग बोला तो अच्छा लगता है? कल अगर मुकेश अंबानी बोले कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, अल्टीमेटली पीस ऑफ माइंड एंड एवरीथिंग मैटर्स, अपने को लगता है कि हाँ यार सच बोल रहा है। क्यों लगा आपको सच बोल रहा है? एक भिखारी बोले कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, आई हैव पीस ऑफ माइंड, दैट मीन्स आई एम द रिचेस्ट पर्सन। अब बोलते हैं, चल निकल। बराबर है कि नहीं? तो कुछ बातें जो है ना, समझ रहा है कि आपको ऐसा फिलोसॉफी झाड़ने को बहुत अच्छा लगता है। इसको दुनिया में बोलते हैं व्हाइट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। समझ रहा है क्या? व्हाइट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। समझता है क्या? जो पैसे वाले की प्रॉब्लम्स अलग ही रहते, बराबर है कि नहीं? पैसे वाले के प्रॉब्लम्स ओके, वो फिर पीस ऑफ माइंड ये सब कुछ। जो गरीब आदमी रहता है ना, उसका पहला प्रॉब्लम क्या रहता है? खाना नहीं है भाई इधर, ये नहीं है। समझ रहा है कि नहीं? वो लेवल से ऊपर उड़ पाओगे तो कुछ समझेगा आपको क्या है। समझ रहा है? एंड वो पापा के पैसे के से नहीं। समझ रहा है कि नहीं? तुम में से कोई बोलेगा नहीं सर क्या बात कर रहे हो, राइट? मेरे पापा ने करके रखा है भाई, तुमने क्या किए? है या नहीं? कल जाके राइट तुम्हें कोई तो तुम पे डिपेंडेंट रहेगा, तो तुम पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, फिर तुम्हारे पापा पे डिपेंडेंट रहेगा वो। एंड शर्मनाक बात रहेगी कि निकल, तुम्हारा बच्चा पैसा मांगेगा एंड तुम अपने बाप से मांग के उसको दोगे। शर्मनाक बात रहेगी कि नहीं? है कि नहीं? तुम्हारा बच्चा बोलेगा कि पापा पापा इसके लिए पैसे चाहिए, वो बोलेगा तू मेरे को क्या मांग रहा है भाई, मैं अभी तक मेरे पापा को मांगता हूँ। है कि नहीं? एंड थोड़ा मैं बोला था आपको शायद एक बार कि वो पापा का पैसा है एंड बेटा उठाए, अब बेटा उड़ाए वो पैसा। ओके, ये तो सालों सालों से चलता आ रहा है, करेक्ट है? ये आउट ऑफ ट्रेंड हो गया ना अभी। ट्रेंडिंग अभी अपन क्या लाएंगे कि तुम्हारा पैसा हो एंड माँ बाप उड़ाए। करेक्ट है कि नहीं? माँ बाप बोले कि भाई मेरा बेटा ये है, मेरे को क्या पैसे की कमी है? बराबर है कि नहीं? मेरा बेटा ये है, मेरी बेटी ये है, मेरे को क्या पैसे की कमी है? ऐसा कुछ लाओ ना दिन यार, मजा आएगा ना माँ बाप को भी। है कि नहीं? बाकी तुरंत माँ बाप का नाम लिए कुछ लिए तो तुरंत मोटिवेशन है कि नहीं? हाँ सर कुछ तो करेंगे, बट प्लानिंग से कुछ भी नहीं होता है, करना पड़ता है ना जाके। है कि नहीं? पढ़ना पड़ता है। एंड उसका पहला स्टेप है, ओके उसका बाकी पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे आगे की बात है, उसका पहला स्टेप है अपन लेक्चर में बैठे, अपन कम से कम रिसेप्टिव रहे। रिसेप्टिव मतलब वो ऑन रखे, मोड क्या रखे? ऑन रखे। कितना खराब लगता है यार कहीं पे भी जाके वो सड़ी हुई शक्ल लाके लेके बैठना। कहीं रिलेटिव के घर पे जाओगे बैठे हुए, वो चाय लेके दे रहा है, पानी लेके दे रहा है, अरे वो दूसरी बार तुमको बुलाएगा नहीं, लात मार के बाहर निकाल देगा, ऐसे सड़ी हुई शक्ल। कल जाके कहीं ऑफिस में जाके बैठोगे, कोई नौकरी मिलेगी छोटी मोटी, ऑफिस में जाके ऐसे बैठोगे, अरे पूरा ऑफिस में माहौल खराब हो जाएगा। है कि नहीं? ये सड़ी हुई शक्ल तो ठीक करो पहली, बाकी नॉलेज तो आएगा बाद में, पहले वो तो ठीक करो। कितना बोला? हाँ चलो भाई 5C2 = 10। अच्छा मैं, अच्छा चलो भाई कोई बोलेगा नहीं सर मेरी शक्ल से क्या करना है आपको, 5C2 = 10 है, या तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए, या कम से कम 5C2 हाँ 5 × 4 / 2 हाँ 10 है, हाँ सर यस। एक जो पढ़ रहा है वो एक स्टूडेंट का एक बॉडी लैंग्वेज होता है ना, हाँ लिख रहा है, हाँ क्या है सर, ठीक है सर, समझ रहा है ये, हाँ सर, ओके सर, यस सर, करेक्ट है सर, यस। बीच बीच में टीचर जब पूछ रहा है यस नो तब जवाब दे रहा है, ये उसका बॉडी लैंग्वेज है ना। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज क्या है कि नहीं? वही सड़ी हुई शक्ल। हाँ चलो नेक्स्ट, 45CX = 45CY, 45CX = 45CY, देन हाँ बोलो क्या रहेगा, बोलो आइदर X = Y रहेगा, और हाँ बोलो X + Y = 45, ये दोनों में से कोई तो एक रहेगा। अच्छा समझो X एंड Y दोनों 10 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, 45C10 = 45C10 तो होगा ही, 45C9 = 45C9 तो होगा ही, but 45C10 is also equal to 45C35,
45C 10 is also equal to 45C 35. 45C 40 is also equal to 45C 5. तो अगर कोई बोल रहा है 45C x is equal to 45C y, तो या तो क्या होगा x is equal to y होगा, या x plus y is equal to 45 होगा, x plus y is equal to 45 होगा. Is that clear? Next, 15C11 is equal to, हाँ बोलो क्या आएगा 15C11? 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. ये फॉर्मूला है उसका. कौन सा फॉर्मूला यूज करके बोलो? एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल. यानी इधर बताओ, इधर क्या रहेगा बोलो? 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय बोलो 4 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? तो टेल मी माय फ्रेंड्स वेदर 15C11 इज इक्वल टू 15C4. ये प्रूव हो रहा है क्या? 15C11 इज इक्वल टू 15C4, ये प्रूव हो रहा है क्या मेरे भाई? पक्का? यस. therefore we can say obviously यही फॉर्मूला NCR is also equal to NC n minus R. NCR is equal to NC n minus R. ध्यान दे रहे हो बच्चों? yes or no? तो चलो एक काम करो, ये 37, 38, 39 एंड 40 यहाँ तक, या 41, 42 यहाँ तक के क्वेश्चन आप सॉल्व करके रखो. खुद करोगे क्या आप? बेसिक कैलकुलेशन से मैं 2 मिनट में वापस आता हूँ, चलेगा क्या? कहाँ तक करके रखोगे आप? 37 से लेके 42 तक करके रखोगे क्या?
यस, चलो बच्चों हो गया क्या? चलो देखते हैं जितना भी हो गया अपना। 37 क्वेश्चन से कंटिन्यू करें। 37, इन हाउ मेनी वेज 52 कार्ड्स कैन बी इक्वली डिवाइडेड अमंग 4 ग्रुप्स? तो इसका आंसर रहता है, ध्यान दे रहे हो सब लोग, 52 फैक्टोरियल, ध्यान दे रहे हो बच्चों, डिवाइड बाय 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल। इसका आंसर फाइंड होना इंपॉसिबल है कैल, समझ रहा है क्या? क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, समझ रहा है क्या? और अगर आपको दूसरा तरीके से एक्सप्लेनेशन लिखना है तो पहले 52 में से 13 कार्ड सेलेक्ट करो, एक को दे दो, समझा क्या? फिर बचे हुए 39 में से 13 कार्ड दूसरे को दे दो, समझा क्या? फिर बोलो 26C13 इंटू 13C13। बट आप इसका भी आंसर फाइंड करोगे और पहले का आंसर फाइंड करोगे, सेम ही आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कैलकुलेशन करके क्रॉस चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत हेवी कैलकुलेशन है। समझ है कि आपको ये, आप खुद समझ सकते हो 10 फैक्टोरियल का ही आंसर 3628800 है। तो इमेजिन करो 52 फैक्टोरियल कितना बड़ा रहेगा, 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47। समझ है कि आपको ये, आर यू गेटिंग? इट्स अ बिग नंबर। बट आप ये दोनों में अभी हो सकता है कि ऑप्शन में ऐसा रहेगा 52 फैक्टोरियल, ध्यान दे रहे हो क्या, डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल ब्रैकेट का पावर 4, ऐसा रह सकता है ऑप्शन में। या वो जो दूसरा ब्रैकेट दिया 52C13 इंटू, समझ है ना आपको ये, 39C13 इंटू 26C13 इंटू 13C13। सही है बच्चों? ओके नेक्स्ट, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 10 मैंगोज कैन बी डिवाइडेड, बोलो, टू 3 पीपल। ओके, तो आप बताओ 10 मैंगो है तो 10 फैक्टोरियल, उसमें से एक को कितने मैंगो देना है, 2, दूसरे को 3 एंड तीसरे को 5। ये आंसर है, समझा क्या? और दूसरा क्या आंसर है इसका, बोलो, 10C2 इंटू 8C3 इंटू 5C5। समझा क्या? चलो यहाँ पे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि दोनों से सेम आंसर आता है कि, चलेगा क्या? चलो बोलो 10 फैक्टोरियल कितना था, जल्दी बताओ। 3628800 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 इंटू 120। तो करो 3628800 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइड बाय 120 का क्या आंसर है, 2520। 2520 आंसर है। एंड चलो इधर 10C2 का आंसर बताओ, 45 है क्या? 8C3 का इज इट 56 इंटू 1, तो 45 इंटू 56 का आंसर इज इट 2520, इज इट 2520? देखो दोनों का आंसर सेम आया क्या? तो दोनों का ये आंसर सेम आया, मतलब ऊपर का जो सॉल्व किया हमने उसका भी आंसर सेम आने वाला था, बट हम क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा नंबर था। इज दैट क्लियर? बट ये समझा कि आपको यहाँ पे ये क्रॉस चेक भी हुआ, 10 फैक्टोरियल डिवाइड, बट एक को 2 मैंगो मिलने वाले थे, दूसरे को 3, तीसरे को 5। सही है? ओके नेक्स्ट, NPR डिवाइडेड बाय NCR का आंसर क्या आता है, R फैक्टोरियल। ये तो पता है सबको, NCR इंटू R फैक्टोरियल NPR रहता है। अरे NCR का क्या फॉर्मूला था, NPR डिवाइड बाय R फैक्टोरियल था ना, सिर्फ साइड चेंज किया ना। तो NCR डिवाइड बाय NPR क्या आएगा फिर, 1/R फैक्टोरियल। तो ये तो क्या है, उसका रेसिप्रोकल ना। देन 5PR का क्या आंसर रहता है बताओ, 5PR का बोलो, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस R फैक्टोरियल। डू यू एग्री? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस R फैक्टोरियल। एंड 5CR का क्या आंसर है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल 5 माइनस R फैक्टोरियल। डू यू एग्री? तो आप बताओ 5PR डिवाइडेड बाय 5CR का क्या आंसर आएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, 5 माइनस R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, बोलो, R फैक्टोरियल 5 माइनस R फैक्टोरियल। टेल मी, ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ क्या? 5 माइनस R फैक्टोरियल वो भी कैंसिल हुआ क्या बताओ? दोनों डिनोमिनेटर में है ना, तो क्या बचा बताओ, R फैक्टोरियल। नहीं समझ, डिनोमिनेटर में R फैक्टोरियल है वो, डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल है भाई, तो इज इक्वल टू आंसर तो R फैक्टोरियल ही आएगा ना। कुछ गया दिमाग में? मतलब ये आंसर ऐसा आया है 1/1 डिवाइडेड बाय 1/R फैक्टोरियल, ऐसा आया है ना ये फाइनली, यस और नो, विच इज इक्वल टू R फैक्टोरियल। तो ये तो अपने को पहले सेकंड पे पता था, 5PR डिवाइड बाय 5CR, NPR डिवाइड बाय NCR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल। तो ये तो मैंने आपके लिए सॉल्व किया ही पूरा, समझ रहा है क्या?
NPR डिवाइड बाय NCR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल, तो पहले सेकंड में पता था ना अपने को, समझा क्या आपको ये? चलो, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ना हो, ऐसे P ब्रैकेट में 83 देंगे, आपको लगेगा ये क्या है, तो इसका दिस इज नथिंग बट इट इज 8p3, नथिंग बट इट इज 8p3 एंड 12c बाहर C है, तो मतलब दिस इज नथिंग बट 12c4। तो ये कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कुछ बोलेंगे, तो पूरा लॉजिक क्लियर रह के भी आपके मार्क्स जाएंगे, ऐसा होगा ना, तो ये ऐसा नहीं होने देना है अपने को। तो 8p3 का आंसर बताओ क्या है? 336। 12c4 का 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 24, आंसर इज 495, आंसर इज 495। एनी डाउट माय फ्रेंड्स? P83 का आंसर इज 336 एंड C12,4 का आंसर इज 495। एनी डाउट माय फ्रेंड्स? नेक्स्ट, 18p3 इंटू 17c2 डिवाइडेड बाय 19p2 इंटू 18c2 इज इक्वल टू, चलो बोलो 18p3 का क्या आंसर है? 18 इंटू 17 इंटू 16, 17c2 का क्या आंसर है? 17 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2 मैंने किधर लिखा है देखो, सही लिखा है क्या चेक करो, 18p3 सही लिखा मैंने, उसके बाद 17c2 का आंसर सही लिखा, उसके बाद डिनोमिनेटर क्या है बोलो 19p2, 19p2 क्या होता है 19 इंटू 18 एंड 18c2 बताओ 18 इंटू 17 इंटू 2 ऊपर जाएगा, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो मैंने इंटू 2 ऊपर लिया, समझा क्या आपको? ये जो कॉमन है वो कैंसिल कर दो, क्या क्या कैंसिल होता है? 18 18 कैंसिल, 17 17 कैंसिल और 2 2 कैंसिल, करेक्ट है। उसके बाद 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, चलता है कैसे? और कुछ है क्या? नहीं, तो बोलो न्यूमरेटर में क्या बचा उसका प्रोडक्ट बताओ, 17 इंटू 8 इंटू 16 इज इट 2176 डिवाइडेड बाय 19 9 जा 171 ना, 2176 डिवाइड बाय 171, ये आंसर है क्या? ये फाइनल आंसर है क्या? 2176 डिवाइड बाय 171। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है सॉल्व, चलो बोलो 20p3 बताओ क्या आता है, जल्दी बताओ, 20 इंटू 19 इंटू 18, 21p4 जल्दी, 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18, 22c4 जल्दी, 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल है, तो मैं डिवाइड बाय 24 लिख देता हूँ इधर, चलेगा क्या? हाँ चलो नेक्स्ट 23c3 बताओ, 23 इंटू 22 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 6, तो मैं ऊपर जाके इंटू 6 कर देता हूँ, 6 मतलब 3 फैक्टोरियल था ना वो। देन 22p3 बताओ जल्दी, 22 इंटू 21 इंटू 20 एंड 21p2, 21 इंटू 20। डू यू एग्री माई फ्रेंड्स? यहाँ तक समझे सब लोग? पक्का? हाँ चलो देखो क्या क्या कैंसिल होता है कर लो, ये 20 20 गया, देन 21 गया बराबर है ना 20, तो ये 21 20 गया, उसके बाद 22 21 22 21 चलेगा ना, और क्या क्या बोलो बचा? यस, और कुछ डायरेक्ट कैंसिल तो नहीं हो रहा है? उसके बाद बोलो, ये ऐसे कर देता हूँ, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, सही है क्या? देन ये 6 कट करके ये 6 3 ज़ा 18, सही है, ये 3 कट करके 3 7 ज़ा 21, डू यू एग्री? और कुछ, ये 22 इसको मैं 11 कर देता हूँ, इसको 9 कर देता हूँ, सही है। चलो क्या बचा न्यूमरेटर में बताओ एक बार, 5 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 9 इंटू 19 इंटू 6 डिवाइडेड बाय क्या क्या बचा बताओ, 23 इंटू 11 इंटू 7, सही है बच्चों? करो तो 5 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 9 इंटू 19 इंटू 6, मेरे ख्याल से न्यूमरेटर है 1851930 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 11 इंटू 7 का आंसर इज 1771, 1771, तो 1851930 डिवाइडेड बाय 1771, वेदर दिस इज द आंसर? टफ है क्या बच्चों ये? 1851930 डिवाइडेड बाय 1771, इज इट द फाइनल आंसर? टफ गया क्या ये? समझ रहे कैलकुलेशन सबको? पक्का? यस।
नेक्स्ट, इन अ पार्टी ऑफ एक्स पीपल एवरीवन हैंडशेक्स विच अदर, हाउ मेनी। अभी देखो ये कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत टिपिकल, आपको अगर ये अच्छे से ध्यान दोगे तो एग्जाम में एक 10 से 15 सेकंड के अंदर एक मार्क देके जाएंगे। समझ रहा है क्या? हाँ चलो, इन अ पार्टी ऑफ एक्स पीपल एवरीवन हैंडशेक्स विच अदर, हाउ मेनी हैंडशेक्स विल टेक प्लेस। का आंसर क्या होता है? XC2 का क्या आंसर होता है? XC2। हाउ मेनी हैंडशेक्स विल टेक प्लेस? आंसर इज XC2। कुछ गया दिमाग में? XC2 क्यों, P2 क्यों नहीं? क्योंकि हैंडशेक्स ए बी का हैंडशेक्स एंड बी ए का हैंडशेक एक ही होता है, उसको डबल नहीं काउंट कर सकते हम लोग। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो आंसर इज XC2। कुछ गया दिमाग में? अच्छा समझो, एक पार्टी में 5 लोग हैं, ओके, इन अ पार्टी ऑफ एक्स पीपल की जगह 5 पीपल रहेगा। तो अब बताओ, 5 लोग है पार्टी में, पहला इंसान जाएगा और समझो पार्टी हॉल में गया, कोई नहीं था उसके पहले आया हुआ, तो कितने हैंडशेक करेगा वो? 0। फिर दूसरा इंसान आया, वो किसके साथ एक हैंडशेक करेगा? तीसरा इंसान आया, वो 2 हैंडशेक करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 लोग हैं ना। चौथा इंसान आया, कितना हैंडशेक करेगा? 3। पांचवा 4, तो सबका हैंडशेक हो गया ना। तो कितने हैंडशेक हो गए टोटल? 10। तो इन शॉर्ट 5C2 वाज आंसर। क्या आंसर था? 5C2। करेक्ट और नॉट? कुछ गया दिमाग? अच्छा चलो, छठा इंसान इंटर हुआ, तो कितना हैंडशेक करेगा बोलो? 5। तो कितने हैंडशेक हो गए टोटल? 15। टोटल 15 हो गए ना? यस और नो? तो ये आंसर 50 क्या क्या था? 6C2। क्या था ये? 6C2 आंसर था। तो अगर पार्टी में एक्स गेस्ट है तो कितने हैंडशेक्स होंगे बोलो? XC2। कितना हैंडशेक्स होगा? XC2। आई होप यू आर गेटिंग दिस। कुछ गया दिमाग में? पक्का? नेक्स्ट, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन फॉर अ पॉलीगॉन हैविंग 7 साइड्स, 8 साइड, 10 साइड्स। ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? अच्छा मुझे बताओ, ये जो है इट इज अ पॉलीगॉन हैविंग हाउ मेनी साइड्स? 4। क्वाड्रिलैटरल है ना ये तो। अरे भाई इसमें भी डाउट है क्या? इसमें कितने डायगोनल बन सकते हैं? 2। करेक्ट है। तो आप बताओ, ये क्वाड्रिलैटरल था इसलिए 4 पॉइंट थे, तो अब बताओ चारों में से कोई भी मैंने 2 पॉइंट ज्वाइन कर लिए तो क्या होगा? या तो डायगोनल बनेगा या साइड बनेगा। तो क्या ना, इसे नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स इज 4C2। जैसे मैंने ए एंड बी ज्वाइन कर लिया तो साइड है, बट ए एंड सी ज्वाइन कर लिया तो डायगोनल है। मैंने ए एंड डी ज्वाइन कर लिया तो साइड है, बट बी एंड डी ज्वाइन कर लिया तो डायगोनल है। तो 4 में से कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन करूंगा तो मैं 4C2 लाइंस कैन बी फॉर्म्ड। बट उसमें से ये क्या है? नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स है, उसमें से 4 साइड्स है तो बचे हुए डायगोनल्स है। तो 4C2 का आंसर क्या था? 6। 6 में से 4 गया, 4 साइड थे तो बचे हुए 2 डायगोनल थे। समझा क्या? बट यहीं पे अगर समझो ये 4 की जगह अगर समझो ये ऐसे 5 पॉइंट होते, 1 2 3 4 5, दिख रहा है क्या आपको ये? तो बताओ ये अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो क्या बन रहा है बोलो? साइड। हाँ चलो डायगोनल काउंट करो। 1 कर रहे हो क्या? 2 3 4 5। करेक्ट है कि नहीं? तो बता, 5 पॉइंट थे तो 5C2 ये क्या है? नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स, उसमें से 5 साइड थे तो बचे हुए डायगोनल्स, बचे हुए डायगोनल्स। तो अब बताओ, एक पॉलीगॉन को कितने साइड से बोल रहा है ये? 7। तो कितने डायगोनल्स ड्रॉ हो सकते हैं बोलो? 7C2 माइनस 7, मतलब 7C2 जो है नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स है, उसमें से 7 साइड्स है तो बचे हुए डायगोनल्स। कुछ गया दिमाग में? हाँ चलो, 8 साइड्स बोलो आंसर। 8C2 माइनस 8 एंड 10 साइड्स, 10C2 माइनस 10। तो बोलो 7C2 माइनस 7 का क्या आंसर था? 14। 8C2 माइनस 8 का आंसर 20 है क्या? एंड 10C2 माइनस 10 का आंसर 35। 35 है ना? कुछ गया दिमाग में? यस और नो? समझा आपको ये? अच्छा चलो एक काम करते हैं, जैसे क्रॉस चेक करते हैं 7 साइड्स वाले डायग्राम में, चलेगा क्या? क्रॉस चेक, ध्यान दे रहे हो बच्चों? तो लेट्स से एक, ये 2 3 4 से दिस इज 5 6 7, 7 साइड है क्या इसको? 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड है बच्चों। हाँ चलो मैं डायगोनल्स ड्रॉ करता हूँ, आप काउंट करो, चलेगा क्या? आप काउंट करो। 1 2 4 हो गए। उसके बाद 8 हो गए।
सही है? सही है क्या? देखो कुछ रह गया तो बताओ मुझे। यस, कुछ रह गया क्या? तो 14 डायगोनल्स हो गए। कौन सा साइड था ये बोलो, क्या डायग्राम का नाम क्या था? अ पॉलीगॉन हैविंग 7 साइड्स, इसको बोलते हैं हेप्टागॉन। क्या बोलते हैं? हेप्टागॉन। तो अगर समझो एग्जाम में क्वेश्चन आया इन अ हेप्टागॉन हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन, तो ये आंसर है। एक साइड, दो साइड का तीन साइड का डायग्राम रहा तो ट्रायंगल। दो साइड का तो नहीं होता है ना, क्या होता है? तीन साइड में, दो साइड मतलब वो क्लोज डायग्राम नहीं बन सकता, ओपन डायग्राम रहेगा ना वो। बराबर है कि नहीं? तीन साइड ट्रायंगल, चार साइड स्क्वायर, बाप रे, चार साइड क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल में एक टाइप है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ये अलग अलग टाइप है उसके, पर उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल, मराठी में बोलते चौकोन। समझा या नहीं? पांच साइड रहा तो पेंटागन, सिक्स साइड्स हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टोगन, नैनोगन या डेकागन, एंड उसके आगे भी रहता है बट याद करने की जरूरत नहीं है। वो 11 साइड रहा तो हम बोलते हैं पॉलीगॉन हैविंग 11 साइड्स। पॉलीगॉन मतलब मल्टीपल साइड्स। समझा है ना? ओके, कुछ गया दिमाग में? कुछ कुछ डाउट तुम्हारे सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा क्लियर कर सकता है कि नहीं? फिगर हैविंग 4 साइड्स स्क्वायर, मतलब एक आधा थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे के साथ तुम सीखने बैठोगे ना तो वो भी एक कान के नीचे बजा के देगा, बोलेगा गधे तू कैसे से फाउंडेशन में पहुंच गया। बराबर है कि नहीं? In a group of 100 people, if everyone sends a greeting card to other, how many cards will be used in total? इसका आंसर क्या होगा बोलो? 100 P2, 100 P2, that is 9000, बोलो 900 cards will be used in total. कितने cards बोलो? 9900 cards will be used in total. कुछ जा रहा है दिमाग में? 9900 cards will be used in total. कुछ गया दिमाग में बच्चों? अब बताओ, क्वेश्चन समझे? P2 क्यों, C2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं अगर समझो ये लड़की को दिवाली ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया, हैप्पी दिवाली, तो वो भी तो मुझे भेजेगी ना हैप्पी दिवाली बोल के, करेक्ट और नॉट? या वो बोलेगी कि हाँ ठीक है सर ने मुझे भेजा, मैंने सर को भेजा, क्या बात तो एक ही है? ऐसे नहीं है, हम लोग मैसेज भेजते किसी को, बराबर है कि नहीं? आज महावीर जयंती, हैप्पी महावीर जयंती या हैप्पी महावीर जन्माष्टमी या कुछ तो बोलते जो भी है, बराबर है या नहीं? तो वो भी तो अपने को भेजते हैं ना रिटर्न में, करेक्ट और नॉट? सेम टू यू, विश यू द सेम, आई रेसिप्रोकेट द सेम थिंग, या सेम वर्डिंग जो भी कुछ है वो भी तो भेज रहा है कि नहीं? करेक्ट। ए ने बी को ग्रीटिंग कार्ड भेजा, बी ने ए को, ये अलग है ना। बट हैंडशेक के केस में समझो मैंने ये लड़की को हैंडशेक किया, हाउ आर यू बेटा, हैंडशेक किया, वो थोड़ी देर से आएगी कि अभी मैं, बोलेगी क्या? पहले हैंडशेक आपने किया अभी मैं करूंगी, ऐसे बोलेगी क्या? हो नहीं, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट ग्रीटिंग कार्ड में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, इसलिए ये 100 P2 था। समझा क्या? तो एंड अगर ये लॉजिक नहीं लगाना था आपको, परमिटेशन कॉम्बिनेशन गया बाद में, सिंपल लॉजिक, 100 लोग हैं हम लोग, मैं कितने कार्ड्स खरीदूंगा? 99, मैं खुद को छोड़ के सबको कार्ड भेजूंगा। ये लड़की कितने कार्ड लेगी? 99। ये लड़की कितने कार्ड लेगी? 99। ये लड़का कितना कार्ड लेगा? 99। तो टोटल मैं 99, ये 99, 99, 99, 99, 99, ऐसे 100 लोग हैं, तो टोटल कितने कार्ड्स यूज होंगे? 9900, 9000, 99 इंटू 100। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी ये तो सोच नहीं सकता था ना, भले उसको 100 P2 नहीं आता है, यस और नो? भले उसको 100 P2 नहीं आता है, बट ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो सकता है। तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन के आधे क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी सॉल्व होते हैं। समझ है आपको ये? इन अ प्लेन ऑफ 20 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इन अ प्लेन ऑफ 20, मतलब प्लेन मतलब फ्लाइट नहीं है भाई, प्लेन मतलब प्लेन सरफेस। अच्छा, उसमें 20 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, बट 20 मत समझा क्या आपको ये? मतलब 20 में से कोई भी 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। समझा ना बच्चों? नॉन कोलिनियर, कोलिनियर मतलब क्या? इफ अ स्ट्रेट लाइन कैन पास थ्रू ऑल द पॉइंट, जैसे कि अभी ये 1 2 3 4 5, ये सब कोलिनियर पॉइंट्स है। अब इसमें से ए एंड बी में से जाने वाला लाइन वही है जो बी एंड सी में से जाता है, एंड वही जो बी एंड डी में से जाता है, वही बी एंड ई में से जाता है, वही ए एंड ई में से जाता है। तो ये अलग अलग लाइन है ही नहीं। बट अगर ये सारे पॉइंट्स एक लाइन में नहीं होते तो ये ए बी में से जाने वाला लाइन, बी सी में से जाने वाला लाइन, सब अलग अलग आते हैं ना। तो अब बताओ ये 20 के 20 पॉइंट क्या है बोलो? नॉन कोलिनियर। तो हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन बोलो?
20C2, बीच में से कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करने से एक अलग लाइन बनेगा. एंड हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन, बोलो 20C3. कुछ गया दिमाग में? तो 20 एंड C2 क्यों, P2 क्यों नहीं? अब ए बी में से जाने वाला लाइन एंड बी ए में से जाने वाला लाइन को हम अलग काउंट थोड़ी कर सकते भाई, इसलिए इट इज ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन. तो 20C2 का क्या आंसर है? 190. 20C3 का 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइड बाई 6. आंसर इज 1140. 1140 डिफरेंट ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म. 1140 डिफरेंट, बोलो, triangles can be formed and 190 different, बोलो, lines can be drawn. कुछ गया दिमाग में? पक्का? Next, in a plane there are 30 points out of which 8 are collinear. In a plane there are 30 points out of which, बोलो, 8 are collinear. अच्छा बताओ, अभी 30 पॉइंट्स है, उसमें से 8 जो है वो एक लाइन में ही है, समझा क्या? बट बचे हुए 22 पॉइंट नॉन कोलिनियर है. तो कितने लाइंस कैन बी ड्रॉन? अब अच्छे से सुनो बच्चों, डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूं, समझा क्या? तो सबसे पहले तो 30C2 ही करो, मतलब अगर 30 के 30 नॉन कोलिनियर पॉइंट होते तो 30C2 होता. बट आप बताओ, उसमें से ये जो 8 पॉइंट कोलिनियर है, एक्चुअली उसने क्या किया है, ये ए बी में से जाने वाला लाइन, बी सी में से जाने वाला लाइन, ए सी में से जाने वाला लाइन, ए डी में से जाने वाला लाइन को अलग अलग काउंट किया है, और जबकि अलग है ही नहीं, ये तो सब में से जाने वाला एक ही लाइन है ना. तो ऐसे कितने लाइन्स अलग अलग काउंट किए जो अलग है ही नहीं? 8C2, करेक्ट और नॉट? जो अलग अलग है ही नहीं, बट एटलीस्ट एक तो है ना वो, इसलिए +1. समझा क्या आपको ये? तो 30C2 माइनस 8C2 +1, ये डायरेक्ट शॉर्टकट याद रहेगा क्या? एंड हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड? अब बताओ, ध्यान दे रहे हो क्या? अगर वो 30 के 30 नॉन कोलिनियर पॉइंट होते तो आंसर क्या होता? 30C3. यस और नो? बट उसमें से जो अभी देखो ये पॉइंट 8 पॉइंट कोलिनियर, अब मुझे बताओ, ध्यान दे रहे हो क्या? इसमें से ये 8 पॉइंट में से ये ए बी सी ज्वाइन करके ट्रायंगल बन सकता है क्या? क्यों? अभी ये फर्स्ट बेंच पे बैठी हुई 3 लड़कियां हैं, इनको ज्वाइन करके ट्रायंगल बना सकता हूं क्या मैं? नहीं. क्यों? वो एक लाइन में है, वो कोलिनियर है. तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स है जो गलत काउंट हुए हैं? बोलो 8C3, जो 8 पॉइंट कोलिनियर है वो, तो 8C3. तो बताओ फर्स्ट का आंसर क्या है? 30C2. 30C2 कितना होता है? 585 फाइनल आंसर है क्या, या 30C2 585 है? नहीं, कुछ भी नहीं. 30 इंटू 29 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर 435 है, माइनस 28 प्लस 1, तो 435 माइनस 28 प्लस 1, आंसर इज 408. नेक्स्ट 30C3 का आंसर 30 इंटू 29 इंटू 28 डिवाइड बाई 6, 4060, माइनस 8C3 का आंसर बताओ. आई थिंक 56 है. 4004. 4004 triangles can be formed and 408 lines can be drawn. Do you agree? 408 different lines can be drawn. टफ था ये. समझा है सबको ये? नेक्स्ट, there are 4 parallel lines intersecting with another set of 5 parallel lines. How many parallelograms can be formed? तो इसका आंसर है 4C2 इंटू 5C2. 4C2 का आंसर क्या आता है? 6. 5C2 का आंसर क्या है? 10. तो 60 parallelograms can be formed. अच्छा, समझ, आपको क्वेश्चन समझा क्या है? 4 parallel lines intersecting with another, बोलो, 5 parallel lines. How many parallelograms can be drawn? एक मिनट ध्यान दो यहाँ पे, जस्ट वन. समझो ये 4 पैरेलल लाइंस है, दिखता है क्या आपको? एंड ये 5 पैरेलल लाइंस है, उसके साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ध्यान दे रहे हो क्या? हाउ मेनी पैरेललोग्राम्स कैन बी फॉर्म? पैरेललोग्राम मतलब समझता है ना, अ क्वाड्रिलैटरल वेयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. तो अब बताओ ये पैरेललोग्राम बन रहा है कि नहीं? 1 2 दिख रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने पैरेललोग्राम बन रहे कि नहीं? 11 12. आपको लग रहा है इसमें 12 ही है, बट आप देखो ये भी तो एक पैरेललोग्राम है. ध्यान दे रहे हो क्या? ये भी तो एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, ऐसे बहुत सारे हैं ना इसमें. समझा क्या? तो ये क्या हम काउंट करते बैठे क्या हम लोग? नहीं. तो क्या किया हम लोग? समझा क्या? हम बोले भाई ये 4 में से कोई भी 2 लाइन, ये 5 में से कोई भी 2 लाइन एक पैरेललोग्राम बना सकते. यस और नो? तो ये 4 में से कोई भी 2 लाइन कैन बी सेलेक्टेड इन 4C2 वेज.
ये 5 में से कोई भी 2 लाइन कैन बी सिलेक्टेड इन 5c2 ways. तो 4c2 into 5c2 मतलब 60 different parallelograms can be formed. पैरेललोग्राम समझता है क्या भाई? पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलैटरल वेयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. समझता है? समांतर भुज चौकोन बोलते मराठी में उसको. क्या बोलते हैं? मराठी में नहीं पढ़े रहेंगे ना तुम्हें से? क्या पढ़ा है? पढ़ा है क्या कोई? 2-4 कितने? कोई मराठी मीडियम में सीखा है क्या? अभी तो खत्म हो गया ना मराठी मीडियम ऑलमोस्ट, है कि नहीं? गांव गांव में बच्चे आजकल इंग्लिश मीडियम में सीखते, है कि नहीं? तुम लोग क्या इंग्लिश या सेमी इंग्लिश में सीख रहेंगे? सेमी, बराबर है ना? अब क्या बड़े लोग हो तुम लोग, अभी क्या कॉन्वेंट में इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, है कि नहीं? बट वो सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, मराठी ये सिर्फ लैंग्वेज है, ये इंटेलिजेंस नहीं है. ये सिर्फ क्या है? लैंग्वेज है, बराबर है ना? समटाइम्स वी मिस इंटरप्रेट लैंग्वेज विद द इंटेलिजेंस, है कि नहीं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स गांव के बच्चे आ रहे थे, उनको लगता है कोई इंग्लिश में बात कर रहा है मतलब बहुत होशियार है. ऐसा नहीं है. इंग्लिश में बात कर रहा है मतलब वो बचपन से इंग्लिश सीखा है बात करना. करेक्ट और नॉट? कोई बच्चा अमेरिका में बॉर्न है तो वो 1 साल की एज में इंग्लिश में बात करता है, वो होशियार हुआ क्या? बराबर है कि नहीं? क्योंकि उसको वही लैंग्वेज आता है, जैसे अपने को मराठी आता है या हिंदी आता है. करेक्ट और नॉट? तो इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स नॉट अ पैरामीटर ऑफ इंटेलिजेंस. बट हम थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं इंग्लिश को, क्योंकि एक वर्ल्ड में ग्लोबल लैंग्वेज है जो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे रिकॉग्नाइज्ड है, इसलिए. अदरवाइज अपना इंग्लिश में भी कहीं इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. समझता है क्या? अपना मैटर करता है अपन, अपने को कुछ आता है क्या, कंसेप्ट अपने क्लियर है क्या. समझता है क्या? लैंग्वेज इज नॉट अ बिग बैरियर. बस थोड़ा बहुत अपन एक अपना मैसेज क्या है सामने वाले को बता सकते हैं, थोड़ा टूटा फूटा लैंग्वेज भी रहा तो चल सकता है, ये भी सफिशिएंट है. समझ रहा है क्या? दुनिया का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है चाइना, ओके. उनमें बहुत कम लोगों को इंग्लिश आता है, पता है क्या आपको? ये बहुत कम लोगों को इंग्लिश आता है. आप समझ रहे हो क्या? बट वो वर्ल्ड पे ऑलमोस्ट डोमिनेट कर रहा है आज इन इकोनॉमी. करेक्ट है? ऐसे बहुत सारे देश है कि जिनको राइट कोई इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है. समझ रहा है? तो जो कोई गांव के बच्चे रहेंगे तो नहीं बोले सर मुझे बाकी सब आता है, इंग्लिश का प्रॉब्लम है, तो सिर्फ अपने को समझने लायक भी इंग्लिश आ गया ना तो बच्चों तो भी बस है. करेक्ट और नॉट? समझने लायक अपने को कोई राइट जो बाइडन के साथ स्पीच नहीं देना है. आप समझ रहे हो ना? ठीक है. एंड अपने को इंग्लिश सीखने को उतना ही हार्ड है जितना दुनिया के किसी भी आदमी को अगर मराठी सिखाए तो उसको भी उतना ही टफ लगेगा. करेक्ट और नॉट? जो लैंग्वेज बड़ी आसानी से अपन बोल लेते हैं, वो अगर अचानक से उनको बोला कि भाई तुम ये लैंग्वेज में कम्युनिकेट करो तो प्रॉब्लम तो उनको भी होगा ना. इसका मतलब वो को डम होए क्या? भी नहीं. बराबर है कि नहीं? तो एक बेसिक समझने लायक इंग्लिश आ गया, क्योंकि वर्ल्ड में मोस्ट रिकॉग्नाइज लैंग्वेज ये है, इसलिए हमारा सिलेबस इंग्लिश में. अदरवाइज कोई भी लैंग्वेज में चल सकता था. बराबर है ना? चलो नेक्स्ट. ये होगा सब, समझा क्या सबको? चलो बोलो. देयर आर 8 रेड 3 पिंक एंड 6 वाइट बॉल्स. पढ़ रहे हो क्या भाई? हाउ मेनी डिफरेंट सिलेक्शंस ऑफ 3 बॉल्स आर पॉसिबल? तो टोटल कितने बॉल्स है बताओ? टोटल कितने बॉल्स है? तो आप बताओ. अगर समझो यहाँ पे ऐसा होता, ध्यान दे रहे हो क्या? नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब कोई भी बॉल सेलेक्ट करो, कोई भी बॉल सेलेक्ट करो, तो आंसर क्या होता बोलो? 17C3. क्या आंसर होता? 17C3. 17 में से कोई भी 3 ले लो. करेक्ट है. अब बताओ क्या बोल रहा है ये? ऑल रेड बॉल्स, तो तीनों की तीनों रेड चाहिए, तो क्या आंसर है बोलो? 8C3 इंटू 9C0. कुछ गया दिमाग में? मतलब 3 रेड, बचे हुए 9 में से 0. अच्छा, इंटू 9C0 नहीं लिखा तो भी चलता है, क्योंकि 9C0 का आंसर वैसे भी 1 रहता है. 3 बॉल सेलेक्ट हो गए तो फिर बाकी इसमें से 0 लेना है, वो बोलने की जरूरत नहीं है. समझा क्या आप? नेक्स्ट बोलो. 2 रेड बॉल, ये कैसे सॉल्व होगा आप ही बताओ. 2 रेड बॉल बोलो मेरे भाई. 8C2 इंटू 9C1. 1 ना? टोटल 3 बॉल लेना है ना भाई. 8 में से 3 बचे हुए, 9 में से 1 लेना पड़ेगा अभी. अब 9C1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे. यस और नो? बेटा समझ रहा है क्या? समझ रहा है ना? ये क्या है 8C2 बताओ? 8 रेड बॉल है, उसमें से 2 लिए, एंड रेड छोड़ के और 9 बॉल है, उसमें से कोई भी 1 लिया. समझता है? नेक्स्ट. एटलीस्ट 2 वाइट बॉल. बोलो इसका आंसर क्या आएगा? एटलीस्ट 2 वाइट बॉल. बोलो. 2 वाइट 6C2 इंटू 11C1. 6 छोड़ के और 11 बॉल है.
और मतलब अब ऐड करना पड़ेगा, बताया था, याद है कि मैंने गोल्डन रूल, और जहां जहां पे आया वहां पे ऐड। तो ये क्या था बोलो, 2 रेड एंड 1 अदर, 2 रेड एंड 2 रेड एंड 1 अदर, और हाँ बोलो 3 रेड, बराबर है ना, यस और नो, 3 रेड, सॉरी 3 वाइट, 3 वाइट मतलब 63 इंटू, हाँ बोलो 11C0। कुछ गया दिमाग में, ये कैलकुलेशन तो कर सकते हैं ना हम लोग। चलो बोलो नो पिंक बॉल, बोलो नो पिंक बॉल का आंसर क्या रहेगा, बोलो 3C0 इंटू 14C3। डू यू एग्री माई फ्रेंड्स, 3C0 इंटू 14C3, 3C0 इंटू 14C3। कुछ गया दिमाग में, पक्का बच्चों। चलो बोलो, एक मुझे बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है, 8C3 का 56। नेक्स्ट 8C28 इंटू 9 कितना था, 252। नेक्स्ट पहले ब्रैकेट का आंसर बताओ, 6C2 कितना था, 6C2 कितना था, 15 है, 15 इंटू 11 इज इट 165 प्लस 20 है क्या, तो टेल मी इज इट 185। नेक्स्ट हाँ बोलो 14C3 का आंसर, 14 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 6 इज इट 364। एंड 17C3 का आंसर बताओ, 17 into 16 into 15 divided by 6, whether the answer is 680, whether the answer is 680, yes or no। तो all 3 रेड बॉल्स, 2 रेड बॉल, ये सब का आंसर समझा क्या, बताओ ये सब का आंसर समझा क्या, पक्का बच्चों। मजा आया क्या इसमें कुछ। अब ये दिखने के लिए एक पॉइंट है, बताओ ये 5 MCQ है कि नहीं, है या नहीं। हाँ चलो नेक्स्ट, देर आर 4 CAs, 3 engineers and 8 doctors। In how many ways a committee of 4 members can be formed with, बोलो at least 1 doctor, with at least 1 doctor। तो बोलो at least 1 doctor कैसे सॉल्व करेंगे आप बताओ, with at least 1 doctor। तो 1 डॉक्टर चलेगा, 2 डॉक्टर चलेगा, 3 डॉक्टर चलेगा, 4 डॉक्टर चलेगा, प्लीज 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 ध्यान दो, तो चलेगा, समझा क्या आपको ये। तो बोलो 1 डॉक्टर के साथ कमेटी बनाओ, 8C1 इंटू डॉक्टर छोड़ के बाकी कितने लोग हैं, 7, 7C3 प्लस, हाँ बोलो 8C2 इंटू 7C2 प्लस, बोलो 8C3 इंटू 7C1 प्लस, बोलो 8C4 इंटू 7C0। सही है बच्चों। चलो बताओ फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर बताओ, फर्स्ट ब्रैकेट का 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 6 इंटू 8, फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर 280 है क्या। सेकंड ब्रैकेट का आंसर 8C2, 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 इज इट 588। सेकंड ब्रैकेट का आंसर 588 है क्या। नेक्स्ट 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 6 इंटू 7, थर्ड ब्रैकेट का आंसर 392 है क्या, है क्या। एंड फोर्थ ब्रैकेट का आंसर 8C4 इंटू 7C0, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 24 इज इट 70। तो 70 प्लस 392 प्लस 588 बराबर ना, प्लस 280 का आंसर 1330। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 1330 है क्या। अब सब लोग अच्छे से ध्यान दो, ये क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व किया, एटलीस्ट 1 डॉक्टर था तो either 1 डॉक्टर और 2 डॉक्टर और 3 डॉक्टर और 4 डॉक्टर ऐसे लिया। अब सुनो ध्यान से बच्चों, टोटल कितने लोग थे, टोटल 15। तो 15 लोग में से मैंने कोई भी 4 लोगों का कमेटी बनाया, तो आई कैन फॉर्म द कमेटी इन 15C4 वेज। अच्छा बताओ, अभी मुझे बताओ 15 में से 4 कोई भी लोग लिए, तो अब बताओ एक डॉक्टर, ये 4 में से एक डॉक्टर रहा तो आपको चलता है क्या, चलता है। 2 डॉक्टर रहा तो चलता है क्या, 3 डॉक्टर रहा तो चलता है क्या, 4 डॉक्टर रहा तो चलता है क्या, क्या नहीं चलता है आपको, सिर्फ 0 डॉक्टर। तो उसमें से, इसमें से हम वो कमिटीज डिडक्ट करेंगे जहां पे 0 डॉक्टर्स है। तो बताओ 0 डॉक्टर मतलब क्या, बोलो बोलो 8C0 इंटू 8C0 इंटू 7C4। डू यू एग्री। चलो बताओ 15C4 का आंसर बताओ, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 24, आंसर इज 1365। एंड 7C4 का आंसर बताओ 35 है या नहीं। तो टेल मी आंसर इज 1330। देखो सेम आंसर आया, कौन सा बेटर था, सेकंड वाला। तो सुनो ध्यान से, सुनो, या तो एग्जाम में याद रखो कभी, अब पहला वाला गलत नहीं था बट लेंदी हो गया था कि नहीं। तो या तो आपको क्या चाहिए वो फाइंड करो,
या ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में से क्या नहीं चाहिए वो डिडक्ट करो। कभी कभी जो नहीं चाहिए वो बहुत छोटा रहता है, समझता है क्या? तो टोटल में से वो क्या नहीं चाहिए वो डिडक्ट करके क्या चाहिए वो लाना बहुत बड़ा नंबर है। यस और नो? अब मुझे बताओ, मुझे 100 में से, तुम 100 लोगों को समझो अभी, मुझे 100 में से समझो 95 लोगों को ट्रिप पे लेके जाना है, समझा क्या? इंस्टेड मैं बोलूंगा तू आ रहा है, तू आ रहा है, तू आ रहा है, तू आ रहा है, क्या बेटर था? 5 लोगों को बोल दो भाई तुम नहीं आ रहे हो, ये बेटर था कि नहीं? मतलब क्या चाहिए वो बहुत लेंदी था, उससे बेटर क्या था टोटल में से क्या नहीं चाहिए वो डिडक्ट करो। वी वुड हैव गॉट क्विक आंसर और नॉट? तो यहां पे क्या चाहिए था? 1 डॉक्टर वाली कमिटी चलेगा, 2 डॉक्टर वाली कमिटी चलेगा, 3 डॉक्टर वाली कमिटी चलेगा, 4 डॉक्टर वाली कमिटी चलेगा, तो टोटल तो 4 ही लोग थे कमिटी में। तो क्या नहीं चलता था भाई? अ कमिटी जिसमें 0 डॉक्टर्स है। तो ऑल पॉसिबल कमिटीज में से यू डिडक्ट द कमिटीज हैविंग 0 डॉक्टर्स। एनीवे यू विल गेट द आंसर और नॉट? करेक्ट है, तो आंसर इज 1330। कुछ गया क्या दिमाग में? चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ क्या फिर? चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है बताओ। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने 2 तरीके से सॉल्व किया, समझा क्या आपको? चलो अब क्या बोल रहा है, कमिटी में कितने लोग चाहिए? 4। एंड क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 1 ऑफ ईच प्रोफेशन। तो आप बताइए ऐसे चलता है क्या? 4C1 मतलब 1 C आया, 3C1 एक इंजीनियर आया, इंटू 8C2 2 डॉक्टर ले लो, हर प्रोफेशन का एक तो आया, टोटल 4 भी हो गए, प्लस हाँ बोलो 4C1 इंटू 3C2 इंटू 8C1, यहां पे इंजीनियर 2 है, प्लस हाँ बोलो 4C2 इंटू 3C1 इंटू 8C1। एंड इसको कोई शॉर्टकट नहीं बच्चों, ये ऐसे ही सॉल्व करने का, याद रखो, समझा क्या? तो बोलो फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर बताओ। 8C2 कितना है? 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 6। फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर 336 है, सेकंड ब्रैकेट का आंसर 96, थर्ड ब्रैकेट का आंसर 144 है क्या? 144 है क्या? प्लस 96 प्लस 336, फाइनल आंसर इज 576। In 576 different ways, committee can be formed having at least 1 member of each profession। पहले क्वेश्चन का आंसर था 1330 डिफरेंट वेज में कमिटी बन सकता है। 1330 डिफरेंट वेज में कमिटी बन सकता है, यस और नो? अच्छा ये 88 प्लस ये क्या था? 332 था क्या? ऊपर ये जो कुछ तो इरेज हुआ इधर, क्या था? 392 था क्या? 392 बराबर ना बच्चों? ओके चलो ये समझा क्या सबको? समझा क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 51, क्या क्वेश्चन है पढ़ो एक बार। देयर आर 8 मेल्स एंड 11 फीमेल्स, इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विथ नो रिस्ट्रिक्शन। टोटल कितने लोग हैं बच्चों? 19। तो 19 में से 5 लोगों का कमिटी बनाना है, तो क्या आंसर है? 19C5। चलो इसका आंसर बताओ 19C5 का। 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 डिवाइड बाई 120, आंसर इज 11628। समझा क्या? नेक्स्ट एटलीस्ट 4 फीमेल्स, चलो बोलो एटलीस्ट 4 फीमेल्स। एटलीस्ट 4 फीमेल्स बोलो मेरे भाई। 11C4 इंटू 8C1 प्लस बोलो 11C5 इंटू 8C0। डू यू एग्री? चलो बोलो फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर क्या है? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 24 इंटू 8। फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर 2640 है क्या? सेकंड ब्रैकेट का आंसर 11C5, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 120, इज इट 462 प्लस 2640? फाइनल आंसर इज 3102 ways. In 3102 ways it can be done. In 3102 ways it can be done. Next, at most 1 female, बोलो at most 1 female, बोलो भाई at most 1 female का आंसर बताओ। मतलब 1 female, tell me is it 11C1 into 8C4 plus बोलो 11C0 into 8C5, सही है? चलो फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर बताओ। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 11। फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर 770 है क्या? सेकंड ब्रैकेट का आंसर 56 रहेगा, सही है?
56 है कि नहीं? तो फाइनल आंसर इज 826. 826. नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कमिटी कैन बी फॉर्म्ड विथ 3 फीमेल्स? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. 11C3 इंटू 8C2. 11C3 इंटू 8C2. तो 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 6 इंटू 8 इंटू 7 divided by 2. Whether the answer is 4620 ways, whether it is 4620 ways, उसके पहले 826 ways. समझा क्या आपको ये? एंड विथ नो रिस्ट्रिक्शन इट इज 11,628. एंड देखो विथ नो रिस्ट्रिक्शन का क्या आंसर था बताओ? विथ नो रिस्ट्रिक्शन का क्या आंसर था? 11,628. तो याद रखो बच्चों, विथ नो रिस्ट्रिक्शन का आंसर 11,628 था ना, तो आगे के कोई भी क्वेश्चन का आंसर 11,628 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 11,628 आर ऑल पॉसिबल कमिटीज. आर ऑल पॉसिबल कमिटीज. आगे कुछ भी क्वेश्चन पूछने दो, उसका आंसर 11,628 से ज्यादा नहीं हो सकता. विथ नो रिस्ट्रिक्शन का जो आंसर है उससे ज्यादा आंसर हो ही नहीं सकता. इज दैट क्लियर? पक्का बच्चों? ओके नेक्स्ट, NPR इज इक्वल टू n-1 PR प्लस R इंटू n-1 PR-1. ये ट्रू और फॉल्स बोल रहा है. ओके क्या करेंगे फिर? अभी प्रूव करते बैठेंगे फॉर्मूला तो अननेसेसरी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा. एक काम करते हैं, एक एग्जांपल के साथ देखते, चलेगा क्या? एक काम करते हैं, n11 लेते, चलेगा क्या? n11 लेते एंड r इज इक्वल टू 3 लेते, चलेगा क्या? तो अगर ऐसा रहा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ? लेफ्ट हैंड साइड जल्दी बताओ. 11p3. 11p3 बोलो. 11p3 का क्या आंसर है? 11 इंटू 10 इंटू 9. इज इट 990? अब राइट हैंड साइड का भी आंसर 990 आया तो दिस इज ट्रू हम बोलेंगे, चलेगा क्या? हाँ चलो बोलो. राइट हैंड साइड n-1 मतलब कितना? 10p3 प्लस r इंटू r मतलब क्या? 3 इंटू n-1 कितना है? 9p2. सही है क्या? 10p2. अच्छा या 11 था ना? 10p2 सही है क्या बच्चों? कुछ गया क्या दिमाग में? चलो बोलो. 10p3 का क्या आंसर आता है? 720. 10p2 का आंसर कितना है? 90. 90 इंटू 3 इज इट 270. तो वेदर फाइनल आंसर इज 990. तो दोनों का आंसर 990 आ रहा है. यस और नो? देयरफॉर इट इज ट्रू और फॉल्स? देयरफॉर इट इज ट्रू. गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. कुछ गया दिमाग में? आपको लगता नहीं सर 11-3 मत लो और कुछ लो, और कुछ लो लेके प्रूव करो आप, हो ही जाएगा वो. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अ सुप्रीम कोर्ट बेंच कंसिस्ट ऑफ 7 जजेस. एक सुप्रीम कोर्ट बेंच में कितने जजेस है? 7. इन हाउ मेनी वेज मेजॉरिटी डिसीजन कैन बी टेकन? इन हाउ मेनी वेज मेजॉरिटी डिसीजन. अब बताओ 7 जजेस है, अब मुझे बताओ 7 में से कितने लोग रहा तो एक साइड में रहा तो मेजॉरिटी होगा? 4. अरे 7 जजेस है, जजेस का पैनल है, जजमेंट एक के बेस पे नहीं है, मेजॉरिटी डिसीजन लेना है. समझा क्या? तो बोलो मेजॉरिटी के लिए कितने जजेस चाहिए? 4 और 5 और 6 और 7. 4 कैसे भाई? आपने बोलना चाहिए एटलीस्ट 4. यस और नो? 7 में से 4 मेजॉरिटी नहीं होता है, 7 में से कम 4 मेजॉरिटी होता है. 4 एंड एटलीस्ट 4 में फर्क है. यस और नो? अब समझो लोकसभा में 500 सीट है तो 251 सीट मेजॉरिटी होगा ना? 500 सीट अगर है तो. समझा क्या? 251 सीट मेजॉरिटी होगा कि नहीं? तो समझो अगले गवर्नमेंट में मान लो बीजेपी को 300 सीट आए तो आप बोलोगे मेजॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी तो 251 है. ऐसे बोलोगे क्या? तो क्या मेजॉरिटी था? 251 और मोर. 251 और मोर इज अ मेजॉरिटी. समझा क्या? बोलो फिर इसका आंसर. 7C4 का क्या आंसर है? 7C4 35. 7C5 21. 7C6 7 plus 1. तो 56 plus 8. Is it 64 ways? In 64 ways majority decision can be taken. कुछ गया दिमाग में? In 64 ways majority decision can be taken. Next, a question paper has 8 questions. कितने questions है? In how many ways at least one question can be solved? In how many ways? तो आप बताओ, अगर मुझे एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आई कैन सॉल्व इन 8C1 ways. मुझे 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आई कैन सॉल्व इन 8C2. 3 क्वेश्चन 8C3 एंड एटलीस्ट 1 सॉल्व करना है, मतलब 1 और मोर मुझे सॉल्व करना है. तो इसका आंसर है 8C1 से लेके 8C8 तक का टोटल. तो कहना है इसका आंसर विल कम 2 का पावर 8 -1. नहीं शॉर्टकट आपको याद हो
क्या याद है कि NC0 प्लस NC1 अप टू NCn का आंसर 2 का पावर n था। ये -1 क्यों हुआ, समझा क्या? क्यों हुआ? क्योंकि 8C0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो क्या आंसर है बोलो? 255 एज। तो मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा है तो उसका कहीं तो यूज भी रहता है, ऐसे टाइम पास के लिए थोड़ी लिखते हैं हम लोग। तो इज इट 255 ways? आंसर इज 255 ways. नेक्स्ट, अ क्वेश्चन पेपर हैज 8 क्वेश्चंस, ओके, और ये क्या लिखा है ब्रैकेट में बोलो? ईच हैज वन अल्टरनेटिव। तो इन हाउ मेनी वेज एटलीस्ट वन क्वेश्चन कैन बी सॉल्व? एटलीस्ट वन मतलब वन और मोर क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। तो याद रखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आएगा 3 का पावर नंबर ऑफ क्वेश्चंस -1। अब ऊपर क्या था देखो, 8 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन को डील करने के 2 ऑप्शन थे, या तो क्वेश्चन सॉल्व करो या मत करो। अब यहां पे हर क्वेश्चन को डील करने के 3 ऑप्शन है। कैसे? या तो वो क्वेश्चन सॉल्व करो, या तो उसका अल्टरनेटिव सॉल्व करो, या छोड़ दो। इसलिए 3 का पावर 8 आएगा। समझा क्या? मतलब हर क्वेश्चन को डील करने के मेरे लिए 3 ऑप्शन है, तो 3C1 इंटू 3C1 इंटू 3C1 इंटू 3C1 8 बार। इसका मतलब ही 3 का पावर 8। -1 मतलब क्या? एक ऑप्शन जहां पे सारे क्वेश्चन स्किप कर दिए वो नहीं चलेगा, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू सॉल्व एटलीस्ट वन क्वेश्चन। यस और नो? तो बोलो इसका आंसर क्या है? 3 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 9 आने तक करो, 6560 वेज। एंड अगर इतने क्वेश्चंस आप अच्छे से रिवाइज करके जाओगे ना बच्चों, एंड मैंने ये बुक देने का सबसे मेन पर्पस क्या है बताओगे आपको? ओके, आपका जो भी आप मैथ्स कौन सा पेपर? पेपर 3 है ना, या पेपर 2 है? पेपर 3 है। पेपर 2 क्या है? लॉ। तो लॉ का पेपर आपका कितने बजे खत्म होता है? 5 बजे। 3 घंटे का है ना वो पेपर, 5 बजे खत्म होता है। तो लॉ का पेपर आज समझो 5 बजे खत्म हुआ, तो परसों दोपहर में 2 बजे मैथ्स का पेपर है। ऐसे ही होगा ना सिचुएशन? आज 5 बजे समझो अपन एग्जाम हॉल के बाहर है, लॉ का पेपर देके, परसों दोपहर में 2 बजे मैथ्स का पेपर है। तो आज शाम को 5 बजे से लेके अपन 6 बजे घर पहुंचे समझो, जो भी कुछ है, से लेके परसों दोपहर में 2 बजे तक अपनी पूरा बुक पढ़ सकते। समझा है नहीं? आपको लगता है नहीं सर बहुत पूरा बुक पढ़ सकते हैं अगर आप इज्जत से खुद लिखोगे तो। समझ रहा है क्या? मतलब हर चीज आपके आंखों के नीचे से जाएंगी जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, एंड एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। जनरली लोगों को साथ मैथ्स में प्रॉब्लम क्या रहता है, उसको सुधरता ही नहीं पहले कि 1.5 दिन में क्या पढ़े। कोई भी चैप्टर देखता है, उठाता है, उसको फिर थोड़ा डिप्रेशन आता है, फिर इधर का चैप्टर देखता है, फिर उधर का देखता है, एग्जाम में जाने तक पूरा वेस्ट है। तो ये बुक आपको हेल्प करेगा वहां पर। समझा है नहीं? तो ये एंड अच्छा, ये बुक का राइट मैंने लिखा हुआ वर्जन भी है ऑफिस में। समझ रहा है क्या? बट उससे बेटर तुमने लिखा हुआ है। समझा क्या? उससे बेटर क्या है? अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये भी मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है ही ना यार, तुम चाहो तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, बट इससे बेटर तुमने लिखा हुआ है। समझा क्या? हाँ, नो डाउट थोड़ा गंदा दिखता रहेगा वो, ये मैंने थोड़ा बेटर लिखा रहेगा यहाँ पे, राइट और नॉट? इतना ही फर्क रहेगा, बट खुद ने लिखा हुआ गंदा हैंडराइटिंग भी दूसरे के अच्छे से बेटर रहता है। समझ रहा है क्या? क्योंकि वो खुद लिखा हुआ है ना, करेक्ट और नॉट? ओके चलो, इज इट 6560 वेज? तो टारगेट समझा मैथ्स में करना क्या है अपने को, ये बुक बनाने का पर्पस समझा। अपने को बहुत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा अपन जब एग्जाम हॉल में घुस रहे। समझ रहा है क्या? भाई मैं पूरा सिलेबस रिवाइज करके आऊंगा। समझ रहा है क्या? आ चुका हूं। इसके बावजूद बच्चों 6-7 क्वेश्चन दिखेंगे आपको एग्जाम में जो आपको लगेगा कि भाई कहां से पूछा है। समझ रहा है क्या? ऐसा दिखेगा। मैं कोई भगवान थोड़ी हूं कि मैं, समझ रहा है क्या? इसके बट कितने क्वेश्चन दिखेंगे ऐसे? उससे ज्यादा नहीं होंगे। मैं समझ रहा है 90 से 93 क्वेश्चंस तुम्हें दिखेंगे कि यही बुक में से नंबर बदल के आए हुए। इससे ज्यादा मैं क्या करूं यार? समझ में आ रहा है कि आपको? इससे ज्यादा एक टीचर क्या इजी करके देगा तुम्हारे लिए? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो उतना कर सकते हो कि नहीं खुद तुम? बराबर है, उतना पढ़ के जाएंगे। एंड वो 5-6 क्वेश्चन जो आते हैं कुछ जो भी है, एंड कभी आएंगे कभी नहीं भी आएंगे। समझ रहा है क्या? बट वो अपने को फेल कर सकते हैं क्या यार? अब वो बचे हो 93, समझो उसमें से तुमने 85 मार्क्स लेके आए, 85 मार्क्स इन मैथ्स, क्या आपको कोई बोलेगा क्या अरे यार 15 मार्क्स गए तेरे? 85 में वो तो बोलेगा कि भाई तू बहुत अच्छा काम किया, यही बोलेगा ना कोई भी, करेक्ट और नॉट? तो वो 5-6 क्वेश्चन अपने को डिप्रेस करते हैं कभी भी, जिंदगी में भी ऐसा रहता है। समझ रहा है कि नहीं? ऐसे 2-4 ओवर पे कंक्लूजन पे नहीं आते ना, है या नहीं? कल का मैच देखो, चेन्नई सुपर किंग को 217 रन निकाला, ये लखनऊ बैटिंग करे पहले 5 ओवर में ही 80 रन, कोई विकेट नहीं। धोनी की जगह कोई दूसरा कैप्टन हो जाता तो डिप्रेस हो जाता, है कि नहीं? बोलता भाई ये तो मैच गया। कैसे निकाला मैच उसने बराबर, बराबर है कि नहीं?
एक विकेट निकला, बॉलिंग चेंजेस ऐसे किए, अगले राइट 8 ओवर में 40 रन और 5 विकेट। समझा है नहीं? उसके बाद मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई स्टार्ट अच्छा करना मैटर नहीं करता है, बट किसी अपने अपोजिट अपोनेंट का स्टार्ट अच्छे से होता है, इसका मतलब ये नहीं कि अपन गेम हार गए ना उधर, है कि नहीं? एंड तक लेके जाना पड़ता है ना उसको। समझ में आ रहा है आपको? एग्जाम भी ऐसा ही है, कुछ 40 मार्क लाना कोई बड़ी बात नहीं है यार, कोई बड़ी बात नहीं। अरे 20-25 तो थ्योरी क्वेश्चन आते हैं यार, 2-2 सेकंड में, 5-5 सेकंड में आंसर आता है उसका। समझ रहा है नहीं? ऐसे डायरेक्ट मतलब ऐसे क्वेश्चन देखा कि आंसर दिमाग में आ रहा है, ऐसे 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं कम से कम। तुमने एक बार एग्जाम दिया, तुम्हें भी मालूम है ये, है या नहीं? बट अपने को एक मैथ्स में 65, 70, 75 के ऊपर मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिस्टमेटिक एफर्ट चाहिए उसके लिए। कोई ज़्यादा जो कॉमर्स में हम बोलते हैं ना, दिन रात पढ़ाई करना पड़ता है सीए बनने के लिए, ऐसा नहीं है यार। वो एक स्मार्ट वर्क भी होता है, करेक्ट और नॉट? एंड हर चीज़ में वो शॉर्टकट नहीं होता। स्मार्ट वर्क मतलब समझ रहे हैं ना, हम लोग एक कैटेगरी का काम पहले करते हैं। समझ है क्या आपको? चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज इन विच 9 थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। ओके, आपको शायद याद रहेगा ये, बोलो क्या रहेगा आंसर? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब देखो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, हम कंफर्टेबल हो गए कि नहीं? तो बोलो 9 फैक्टोरियल का क्या आंसर है? 362880, बराबर ना बच्चों? डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइड बाय 24, क्या आंसर है? 1260 वेज। या ये सॉल्व करने का दूसरा तरीका बताओ, हाँ बोलो। 9c2 इंटू 6, सॉरी इंटू 7c3 इंटू 4c4। तो बोलो 9c2 का क्या आंसर आता है? इज इट 36? 7c3 का क्या आंसर है? 42 है ना? इज इट 36 इंटू 42? नहीं गलत हो रहा है। 7c3 का क्या आंसर है? 35 है ना? तो 36 इंटू 35 का क्या आंसर है? 1260 है क्या? 1260 वेज। कुछ गया दिमाग में बच्चों? टफ था ये। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 500। नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 500 दैट कैन बी फॉर्म। ओके, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 500। तो सबसे पहले तो बताओ, नंबर्स कैन बी फॉर्म, जो 3 डिजिट वाले नंबर रह सकते हैं, जो नंबर हो सकते हैं वो 4 डिजिट वाले भी रह सकते हैं। ये समझा क्या? पहले वो बताओ। उन्होंने ऐसे बोला नहीं है कि 3 डिजिट नंबर, समझा या नहीं? ग्रेटर देन 500 इतना ही बोला है। अच्छा बताओ, ग्रेटर देन 500, अब अपने को ऑड नंबर चाहिए, तो बोलो बोलो, इट कैन आई से इट हैज टू स्टार्ट विद 8, इट हैज टू स्टार्ट विथ 8। तो टेल मी, इज इट 1p1? इज इट 1p1? एंड आप बताओ 8 से स्टार्ट हो रहा है मतलब ग्रेटर देन 500 तो हो गया। अब बताओ एंड किससे हो सकता है? वो एंड किससे हो सकता है? 3 और 1, तो इज इट 2p1? डू यू एग्री? अब बताओ 4 में से 2 डिजिट गए, बचे कितने? 2। तो यहाँ पे बचे हुए 2 में से कोई भी एक लो, तो ऐसे 4 नंबर बन सकते हैं। है ना? बताओ 4 डिजिट में, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? ऑड नंबर। अब बताओ ग्रेटर देन 500 का टेंशन चला गया क्या? नहीं से क्यों? 4 डिजिट का कोई भी नंबर 500 से बड़ा ही रहता है भाई। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1000 है। यस और नो? तो अब बोलो यहाँ पे, इज इट 2p1? क्यों 2p1? या तो 1 से एंड करना पड़ेगा या 3 से, तभी तो ऑड होगा ना। कितने डिजिट बचे? 3। कितने प्लेस बचे? 3, तो 3p3। आंसर इज 12। यस और नो? तो टोटल हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? 16 numbers can be formed. How many numbers can be formed? 16 numbers can be formed. Is that clear my friends? कुछ गया दिमाग में? चलो आज का ये लास्ट क्वेश्चन 58, एन पी आर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन पी आर माइनस वन, करेंगे क्या सॉल्व? बोलो इज इक्वल टू, एन पी आर का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। चलो एन माइनस वन पी आर माइनस वन क्या रहेगा बोलो? एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। नहीं समझा आपको? अरे वो बेसिक फॉर्मूला यूज किया भाई, एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। नीचे भी तो वही यूज किया ना, एन माइनस वन पी आर माइनस वन है तो एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस वन में से आर माइनस वन डिडक्ट करना है। यस और नो? तो बोलो इज इट एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय बोलो
n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, n माइनस वन फैक्टोरियल। अच्छा बताओ, ये जो ऊपर का n फैक्टोरियल था उसको मैं n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल ऐसे कर सकता हूँ क्या? हाँ चलो, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा ये बोलो, n माइनस आर फैक्टोरियल। वो माइनस वन प्लस वन कैंसिल हुआ, नहीं समझा आपको? वो नीचे का माइनस वन प्लस वन कैंसिल हुआ, जा रहा है दिमाग में कुछ? बोलो अभी इसमें से क्या क्या कैंसिल हुआ? n माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल, तो फाइनल आंसर इज n। फाइनल आंसर इज n। कुछ गया दिमाग में? फाइनल आंसर ऑफ दिस इज n। तो ये आज के जो भी क्वेश्चन हमने पढ़े, कुछ समझे आपको? बहुत टफ गए क्या ये? तो शैल वी स्टॉप हियर? यस, थैंक यू वेरी मच। अब जो बचे हुए कल के क्वेश्चन है थोड़ा देख के आया करो, मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और अच्छा रहता है। शैल वी स्टॉप हियर? यस, थैंक यू वेरी मच।